लेट्स रिवाइज AS2 इन्वेंट्री इन 3 मिनट्स। पार्ट 1। सबसे पहले इन्वेंट्री की डेफिनेशन। इन्वेंट्री एक असेट होता है, पर ये असेट 3 तरीके से डिफाइन हो सकता है। पहला, विच इज हेल्ड फॉर सेल, एक ऐसा असेट जिसको आप रेगुलरली सेल करते रहते हो अपने बिजनेस के अंदर, मतलब फिनिश गुड्स। एक ऐसा असेट जिसका जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी पड़ा हुआ है, मतलब WIP। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिश गुड्स बन जाएगा। और तीसरा, एक ऐसा असेट जो मटेरियल के फॉर्म में है, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, आप उसको सेल नहीं करोगे, आप उसको कंज्यूम करोगे। हाँ जी, आप उसको कंज्यूम करोगे फिनिश गुड्स बनाने के लिए या फिर कोई सर्विस को रेंडर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे, तो भी वो आपका एक इन्वेंट्री माना जाएगा। तो ये हो गया आपका इन्वेंट्री का डेफिनेशन। इन्वेंट्री का बैलेंस शीट डेट पर मेजरमेंट कैसे होता है, मतलब किस वैल्यू पर आप दिखाते हो, कॉस्ट और NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। सर NRV क्या होता है? NRV मतलब एक्सपेक्टेड मुझे कितना लगता है कि मैं रिकवर कर पाऊंगा, बेचकर, इन्वेंट्री को सेल कर मिनिमम से मिनिमम मुझे कितना रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या फिर मिनरल्स की, तो आपको वहां पर एक एक्सेप्शन दिया गया है कि आप उसके ऊपर कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर भले मत लगाओ। एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल्स को आप डायरेक्टली NRV पे मेजर कर सकते हो अगर उसका सेल गारंटीड है या फिर एश्योर्ड है, मतलब गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया है कि हम आपसे इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे, तो ऐसे केस में फिर आप डायरेक्टली उसको NRV पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, NRV, सर ये NRV निकलती कैसे है? तो NRV का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। कितने में बेचूंगा और बेचकर कितना खर्चा हो सकता है। बेचने के लिए, सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा क्या, जैसे रिपेयरिंग करना पड़ेगा, अगर कुछ डिफेक्टेड है तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, लीगल चार्जेस देना पड़ेगा, तो उसको माइनस करना है, तो आपका NRV निकल जाएगा। द बेस्ट वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द NRV इज एक्चुअल सेल प्राइस और एक्चुअल सेल ट्रांजैक्शन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट के बाद आपका इन्वेंट्री एक्चुअल में कितना कितने का बिका है, कितने प्राइस पे सेल हुआ है, वही आपके लिए NRV माना जा सकता है। ठीक है, अब NRV फिनिश गुड्स का कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, जो भी फिनिश गुड्स को आप कितने में सेल करोगे माइनस उस फिनिश गुड्स को सेल करने का एक्सपेंस, तो ये NRV आ गया फिनिश गुड्स का। WIP का NRV कैसे निकलेगा? WIP का NRV डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के NRV पर। आपका फिनिश गुड्स का जो NRV निकला है उसमें से बस आपको एक एडिशनल चीज माइनस करनी है कि WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए अभी और कितना एक्सपेंस लगने वाला है पर यूनिट। तो पर यूनिट NRV ऑफ फिनिश गुड्स माइनस पर यूनिट फर्दर कॉस्ट टू मेक द फिनिश गुड्स या टू कंप्लीट द फिनिश गुड्स, तो ये हो जाएगा WIP का NRV। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रॉ मटेरियल का NRV निकालने की जरूरत नहीं। रॉ मटेरियल का मेजरमेंट डिपेंड करता है फिनिश गुड्स के मेजरमेंट के ऊपर। अब उसका मेजरमेंट कैसे होगा? अगर आप फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो तो आप रॉ मटेरियल को भी हमेशा कॉस्ट पे ही मेजर करोगे। अगर आप फिनिश गुड्स को NRV पे मेजर कर रहे हो, क्योंकि NRV लोअर है, जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर का है, तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल को आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज लोअर पे मैनेज करोगे। ये था पार्ट 1। मिलेंगे पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट।